अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट लेसन यूजिंग ऑफ कैन पैसिवाइज। इंग्लिश में एनी लैंग्वेज हैज़ टू आइज, एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। आई हैव डन एक्टिवाइज मॉडल ऑक्सिलरी एंड वी विल डू नेक्स्ट लेसन पैसिवाइज। पैसिवाइज यानी इसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता। What is the difference between active and passive voice? In active voice, subject does work, but in passive voice, subject does not work. और उर्दू में इसमें जा की निशानी आती, फसी हाई इंग्लिश है ये। ज़्यादा करके बोलचाल में हमारे यहाँ एक्टिव वाइज इस्तेमाल होता, लेकिन हाई इंग्लिश है, पैसिव वाइज है। सब्जेक्ट कैन बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी यूज़ किया जाएगा और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब के 3 फॉर्म रहते, गो, वेंट, गॉन, तो इसमें थर्ड फॉर्म आएगा। और इसमें इनडायरेक्ट वर्ब इस्तेमाल किए जाते। जब इनडायरेक्ट वर्ब को जाहिर करने का तो तभी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता, डायरेक्ट एक्शन इसमें नहीं आता। इस तरीके से मुझे बुलाया जा सकता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये जा की निशानी आई, लेकिन बुलाने वाला कोई और है। मुझे यहाँ सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। बुलाने वाला कोई और है, मुझे बुलाया जा सकता है। तो इस तरीके से लेंगे, आई कैन बी कॉल्ड, मुझे स्कूल, तुम्हें स्कूल भेजा जा सकता है। यू कैन बी सेंड टू द स्कूल, हमें ऑफिस बुलाया जा सकता है। वी कैन बी कॉल्ड इन द ऑफिस, दे कैन बी कॉल्ड इन द ऑन द प्लेग्राउंड, ही कैन बी कॉल्ड इन द क्लास, शी कैन बी कॉल्ड इन द स्कूल। आई, यू, वी, दे, ही, शी सब आएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। उर्दू में इस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाएगा, मुझे, तुम्हें, हमें, उसे, उन्हें, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर मुझे आया था, अब यहाँ डायरेक्ट इतना भी ये पैसिव वॉइस है, ये भी इनाम दिया जा सकता है। यहाँ जानदार सब्जेक्ट है और यहाँ बेजान सब्जेक्ट है। ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। इस तरीके से ज़्यादातर आते पैसिव वॉइस में। प्राइस कैन बी गिवन, फूड कैन बी सर्व्ड बाय मदर, खाना दिया जा सकता है माँ के ज़रिए। अभी आया फूड कैन बी सर्व्ड, कौन दे रहा, तो उसको बाय लगाकर उसका नाम बताया जाएगा। तो ये 3 तरीके से पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाता। आई, यू, वी, दे आएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। नॉन लिविंग थिंग सब्जेक्ट आएगा, उसको और अगर बढ़ाना है, कौन लिख रहा, कौन पढ़ रहा, तो बाय लगाकर आगे। अब इस तरीके से लेटर, अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, अ लेटर कैन बी रिटन बाय यू, बाय मी, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय अस, यहाँ सब ऑब्जेक्ट आएंगे। इंग्लिश का तरीका है वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता। यहाँ पे आई, यू, वी, दे, हिशी नहीं आएंगे। आई, यू, वी, दे, हिशी का जगह ये है। इस तरीके से ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। अब निगेटिव में सब्जेक्ट कैन नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तुम्हें पार्टी में दावत नहीं दी जा सकती है। यू कैन नॉट बी इन्वाइटेड इन द पार्टी, वी कैन नॉट बी इन्वाइटेड इन द पार्टी। इस तरीके से पैसिव वॉइस जा की निशानी आएगी, तुम्हें इंग्लिश सिखाई जा सकती है। यू कैन बी टॉट इंग्लिश, वी कैन नॉट सेंड टू द आउट ऑफ द सिटी, तुम्हें शहर के बाहर नहीं भेजा जा सकता है। इस तरीके से हमने पैसिव वॉइस का स्टार्ट किए। पूरे 12 मॉडल ऑक्सिलरी का यही फार्मूला है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर। अब हमारा पैसिव वॉइस चल रहा है, आप सब मेहरबानी करके इसकी स्टडी कीजिए, इसको पढ़िए, ओरल रिटन प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह ताला आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।